हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान होता है वो मैं आपको एक दिन पहले यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसी के बेस पे कल मैं अपने सारे ट्रेड्स लूँगा। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। बट उससे पहले एक बार लास्ट वीक का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लास्ट वीक आपको पता होगा मैंने तीन ही दिन वीडियो बनाई। आई एम सॉरी गाइज, फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा मैं फंस गया था किसी काम में, तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। एंड देखो, वीडियो बनाना तो बड़ा काम नहीं है। वीडियो बनाने में तो मैक्सिमम मुझे आधा घंटा लगता है बना के अपलोड करने में। बट उसके पीछे जो एनालिसिस होते हैं ना, कि मैं कहाँ पे एंट्री पॉइंट अपना होना चाहिए, कहाँ पे कॉल एंड कहाँ पे पुट लेना चाहिए, उसके पीछे जो एनालिसिस होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगाना पड़ता है, राइट, ताकि अच्छे से अच्छी एनालिसिस की जा सके। एंड जल्दबाजी में अगर मैं वो करूँगा तो ट्रेड अपना नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, तो वो करना सही नहीं है। तो वो चीज़ हड़बड़ी में नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं फिर बनाता ही नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है ऐसा कि मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाऊंगा, टाइम थोड़ा कम है, तो मैं वीडियो इसलिए बनाता ही नहीं हूँ, एनालिसिस ही नहीं करता मैं। इनफैक्ट फ्राइडे को भी मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एनालिसिस नहीं कर पाया था मैं। बट एनीवेज, आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा फ्राइडे को भी। क्योंकि थर्सडे को जो मैंने बताया, देखो लास्ट वीक मैंने 3 वीडियो बनाई थी। ट्यूसडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और अपना वेंसडे को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, थर्सडे को भी काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट हुआ था। और जो थर्सडे की एनालिसिस थी वही सेम एनालिसिस अगर आपने बैंक निफ्टी में यूज़ करी थी फ्राइडे के लिए भी, क्योंकि सेम एनालिसिस बैंक निफ्टी में काम करी थी फ्राइडे को भी, सेम उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया था जहाँ से मैंने आपको बता रखा था थर्सडे को। तो आई होप आपने थर्सडे वाली एनालिसिस को फॉलो अगर जिसने भी किया होगा फ्राइडे को, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर लिया होगा। तो जो भी है, लास्ट वीक में 3 दिन वीडियो बनाई, इसके बेस पे आप सबको प्रॉफिट ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने कोई गलत ट्रेड्स वगैरह लिए खुद से, तो वो आपका नुकसान रहा होगा। बट अगर आपने इन रूल्स को फॉलो करके खाली इस वीडियो के बेस पे ट्रेड किया हो, तो लास्ट वीक आपका बहुत अच्छे प्रॉफिट में एंड होना चाहिए। नाउ अब बात कर लेते हैं कि कल अपने क्या ट्रेड्स हमारे बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में हमारे पास देखो ये सारे लेवल्स हैं। निफ्टी में जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, अब देखो ये जो है, एक काम करता हूँ मैं आपके सामने ना, यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। सो वी हैव दिस बॉक्स राइट हियर। ये अपने पास एक बॉक्स है, राइट। ये एक जोन है जिसके नीचे अगर मार्केट रहता है, तो हमें निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो एक जोन है, इसका जोन का जो नीचे वाला लेवल है, ये आप नोटिस करोगे यहाँ पे 21,717 है, और ऊपर वाला जो लेवल है 21,750 है। तो ये जो एक जोन है, इसके ऊपर अगर रहता है तो हमें क्या करना है, और इसके नीचे रहता है तो क्या करना है, ये थोड़ा सा हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले अपना जो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा है, डिस्कस करते हैं। देखो ये लेवल है अपने पास, जो जो ये जोन का नीचे वाला एरिया है 21,717 का। तो अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है निफ्टी कहीं भी, इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी ओपन होता है निफ्टी, एंड अगर इस लेवल पे जाता है, मैं जैसे मान लो इस लेवल के नीचे, हमारे इस लेवल के नीचे कहीं भी, यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी ओपन हो, तो हमें क्या करना है, इस लेवल पे आने का वेट करना है। अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेता है निफ्टी, एंड रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बना दे अगर इस लेवल पे, तो इस पॉइंट पे मैं पुट बाय करने का प्लान करूंगा, जिसका मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट ये वाला टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट जो है 21,671 का है, एंड फाइनल टारगेट जो है 21,631 का है। ठीक है, काफ़ी अच्छा टारगेट है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरीके से मैं पुट का प्लान करूँगा। अगर मान लो इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, अपने पास जो ये लेवल है 21,717 का लेवल, तो अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ना ले, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के ऊपर जाके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस नीचे आने का, और जैसे ही नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी इस लेवल के नीचे आके, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का अगेन प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकेंड टारगेट। तो इस लेवल पे मुझे सिंपली पुट बाय का ही प्लान करूँगा मैं इस लेवल पे। अच्छा, जितने भी ट्रेड्स होते हैं आपको पता है कि उसमें फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट मेरा होता है। तो फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है कि जितने भी मेरे पास लॉट्स हैं उसमें से मैं 80% लॉट्स फर्स्ट टारगेट पे अपने एग्जिट मार दूंगा, बाकी के बचे हुए 20% लॉट्स यहाँ पे एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा के उसका, और यहाँ तक के लिए ट्रेल करूंगा बाकी बचे हुए 20% लॉट्स को। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का रूल होता है। तो जितने भी ट्रेड्स दूंगा सब में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट होंगे मेरे, तो उसको इस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड हमारा क्या बन रहा है निफ्टी में, वो डिस्कस करते हैं। देखो दूसरा ट्रेड हमारा बन रहा है ऊपर। ऊपर आते हैं फिर। अगर मान लो इस लेवल के पास, अगर मान लो यहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री नहीं मिली, या फिर मिल भी गई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इन केस,
चांसेस बहुत कम है, बट अगर मिल भी गई, स्टॉप लॉस भी अगर हमें देना पड़ता है तो कोई बात नहीं, फिर हमें क्या करना है, इस लेवल पे वेट करना है। ये लेवल है अपने पास 21,750 का लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमें एंट्री नहीं मिली इस लेवल पे, तो फिर हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है 21,750। तो अगर मान लो इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है एंड मार्केट इस लेवल पे आए और इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है सब लोग। इस लेवल पे अगर हमें पुट का ट्रेड मिला बहुत अच्छी बात है, बट अगर मान लो इस लेवल पे पुट का ट्रेड नहीं मिला, तो फिर हमें क्या करना है, इस लेवल पे आने का वेट करना है। ये लेवल है अपने पास 21,750। तो इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन हो निफ्टी, और अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट मिल जाए, और ध्यान रखना क्लियर ब्रेकआउट होना चाहिए, फेक ब्रेकआउट वगैरह से बच के रहना, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ। क्लियर ब्रेकआउट मिले, मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट मेरा होगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट विल बी 21,792, फाइनल टारगेट विल बी 21,832। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर पहले से ही ओपन हो जाए, मतलब ये लेवल है अपने पास 21,750, इस लेवल के ऊपर अगर पहले से ही ओपन हो जाए, उस केस में मैं क्या करूंगा, इस लेवल पे आने का वेट करूंगा। अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे इस केस में अगेन कॉल बाय का प्लान करूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट, ठीक है। एंड अगर मान लो गैप अप ओपन होता है हमारे इस लेवल के ऊपर, बट इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, ये लेवल है अपने पास, ठीक है 21,750, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, तो हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है। अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो मैंने आपको बता दिया अभी कॉल का ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले ही ना, रिजेक्शन ले ही ना, सिंपली इस लेवल के नीचे आके ब्रेक कर दे, अगर यहाँ पे नीचे आकर अगर इस लेवल के नीचे आके अगर ब्रेकआउट मिल जाए, तो यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड नहीं लूंगा मैं वेट करूंगा इस लेवल के ऊपर आने का, और जब इस लेवल के ऊपर आके अगेन फिर से क्लोजिंग मिल जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस लेवल पे मुझे सिंपली कॉल बाय का ही ट्रेड प्लान करना है, एंड इस लेवल पे मुझे पुट बाय का ही प्लान करना है। सिंपल सा ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो, निफ्टी में और भी ट्रेड्स तो कुछ बन रहे हैं पुट के, बट वो सेफ नहीं लग रहे मुझे, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो सेफेस्ट जो अपने ट्रेड्स होते हैं मैं वही डिस्कस करता हूँ और वही मैं लेता हूँ। तो यही है जो अपना सबसे सेफ ट्रेड बन रहा है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बट उससे पहले बैंक निफ्टी का क्या प्लान है, उससे पहले कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता दूँ। नंबर 1, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए मेरा ये ट्रेड प्लान बिल्कुल नहीं है। अगर आप कॉल टिप के भरोसे रहने वाले लोग हो, जो अभी जस्ट उठ के आए हैं कॉल टिप से, उनके लिए भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। जिनको भी बेसिक नॉलेज है प्राइस एक्शन की, समझ में आता है, वही ये कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो ये लगेगा कि ये लेवल बस मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे कहीं भी कॉल पुट बता रहा हूँ। तो ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा बिताओगे और ट्रेडिंग सच में समझ में आ जाएगी आपको, तो आपको इस ट्रेड प्लान का जो इंपॉर्टेंस है वो पता लग जाएगा, राइट। बट जिनको नहीं पता ना, बेसिक नॉलेज नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी ये प्लान है ही नहीं, सिंपली, ठीक है। और अगर आपको सीखना है तो आप सीखो, अच्छे से लर्न करो, उसके बाद आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं है बेसिक नॉलेज, तो आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे मेरे इस ट्रेड प्लान को। नंबर 2, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसी को ज्वाइन करना, क्योंकि काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, फेक चैनल्स बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उससे बच के रहना। जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसी को ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, फ्री है वो भी, ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पे फ्री है, तो वहाँ पे कुछ लाइव अपडेट्स वगैरह जो है ना, मुझे लगता है जो कि मार्केट में ये हो सकता है, तो वो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम चैनल के जो अपडेट्स हैं वो भी आपको सुनने हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, तो भी आप इस वीडियो के बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी में जो सबसे अच्छे ट्रेड्स हमारे बन रहे हैं वो यहाँ पे है। देखो, बैंक निफ्टी में जो सबसे अच्छा पहला ट्रेड हमारा बन रहा है, सबसे पहला पुट का ट्रेड, सबसे पहला जो अपना पुट का ट्रेड बन रहा है वो ये वाले लेवल पे है। ये लेवल है 48,247 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है कहीं भी, इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन हो और इस लेवल पे अगर आता है, तो इस लेवल पे रिजेक्शन लेके और अगर एक रेड कैंडल बनाए, इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन लेके अगर एक रेड कैंडल बनाए हमारे इस लेवल के पास, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट विल बी 48,083 एंड फाइनल टारगेट विल बी 47,913, राइट।
अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन ना ले इस लेवल के पास आके, मतलब ये अपने पास लेवल है 48,247, इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन हो और इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ना ले, इसको सिंपली ऊपर ब्रेक कर दे, ऊपर अगर आके ब्रेकआउट मिल जाए हमारे इस लेवल के ऊपर, तो मैं कॉल बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा वापस से घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और जैसे फिर से इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकेंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। इस लेवल पे सिंपली हमें कॉल बाय वाले जो कॉल बाय करने वाले हैं उनको ट्रैप करना है, और यहाँ पे हमें पुट बाय का ही प्लान करना है। इस लेवल पे मैं कॉल बाय का प्लान बिल्कुल नहीं करूँगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा ट्रेड हमारा क्या बन रहा है, दूसरा ट्रेड हमारा बन रहा है इस लेवल पे, ये लेवल है अपने पास 47,913 का लेवल है, राइट। अच्छा, एक इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने जो ये वाला एक लेवल दिया था आपको, ये वाला लेवल मैंने आपको पहले दिया था थर्सडे को, कॉल का ट्रेड मैंने इस लेवल पे बोला था आपको लेने के लिए, राइट। और थर्सडे को तो हमारे इस पॉइंट पे कॉल का ट्रेड बना ही था, आप लोगों ने, आपको याद ही होगा, हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉल का ट्रेड लिया था और पूरा यहाँ तक का होल्ड किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था, मैंने आपको पूरा एंट्री टारगेट यहाँ तक का बता रखा था। सेम उसी पॉइंट पे हमें फ्राइडे को भी ट्रेड में एंट्री मिली और मार्केट ने बड़े आराम से बहुत अच्छा टारगेट दिया हमें, राइट। तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कैप्चर करी होंगी। फ्राइडे को भी मैं अवेलेबल था नहीं, फ्राइडे को मैं ट्रेड मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाया, बट एनीवेज। अच्छा, दूसरा ट्रेड जो अपना बन रहा है अगेन यहाँ पे पुट का ट्रेड तो हो गया, दूसरा ट्रेड कॉल का ट्रेड हमारा बन रहा है इस लेवल पे, ये लेवल है अपने पास 47,913 का लेवल। इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड इस लेवल पे अगर आता है और इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो मैं इस पॉइंट पे कॉल बाय का प्लान करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। तो फर्स्ट टारगेट होगा 48,083 एंड फाइनल टारगेट होगा 48,247 का। ध्यान से सुनना, कुछ और कोई पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो उनको इग्नोर मत करना, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनो। अगर आप फॉरवर्ड करके आगे करके देखोगे तो फिर कुछ बातें मिस करोगे और आपका नुकसान होगा। ये हो गया पहला ट्रेड। बट अगर मान लो इस लेवल पे आके 47,913 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ना ले, सिंपली इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट मिल जाए, इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिल जाए, तो मैं पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जैसे इस लेवल के ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। तो इस लेवल में मुझे कॉल बाय का ही प्लान करना है, और ये लेवल्स आप देख लो वही है 48,083, 48,247। अच्छा, अब ध्यान रखना, इस लेवल पे मैंने आपको पुट का ट्रेड बताया, इस लेवल पे मैंने आपको कॉल का ट्रेड बताया, इन दोनों में से कोई एक ही ट्रेड हमारा हमें लेना है, दोनों बिल्कुल नहीं लेने हैं। जो हमें पहले मिले, अगर हमें यहाँ पे पहले एंट्री मिले तो पुट का हम ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेके एग्जिट मार देंगे। अगर हमें पहले इस पॉइंट पे एंट्री मिलती है तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे और एग्जिट मार देंगे प्रॉफिट के। लेकिन ध्यान रखना, दोनों ट्रेड मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है, अवॉइड करेंगे दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से निकलता है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर मोमेंटम दे जाए, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और सेम गोज फॉर दिस लेवल, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा और कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं, इसके अलावा और भी हमारे कुछ ट्रेड्स बन रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलता है, थोड़ा सा ऊपर मार्केट ओपन हो जाए या फिर इस लेवल पे रिजेक्शन ले ही ना, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमारे पास ऊपर लेवल्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा अगर इस लेवल पे रिजेक्शन ले ही ना, राइट, हमें एंट्री दे ही ना पुट के लिए इस ट्रेड पे, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए, तो उस केस में अपने पास कौन सा ट्रेड लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगेन, ये जो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का, ये थोड़ा रिस्की है। इस कंडीशन में क्या होगा अपने को ना, इस कंडीशन में निफ्टी का ही ट्रेड हमें मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम भी दोनों चीज़ें जो है सेम टाइम हो सकती हैं। जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ट्रेड बैंक निफ्टी का, वो और निफ्टी का ही ट्रेड, ये दोनों सेम टाइम पे हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी का हम ले लेंगे, प्रेफर करेंगे। बट अगर मान लो निफ्टी में नहीं मिल पा रही किसी वजह से एंट्री, तो फिर हम ये वाला ट्रेड लेंगे, और ये ट्रेड कम लोड से लेंगे। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड बता रहा हूँ, कम लोड से लेंगे, रिस्क कम लेंगे इसमें, और आप कह सकते हो स्कैल्पिंग करो, छोटा मोटा प्रॉफिट भी अगर मिल जाए तो आप लेके निकल जाना, ये वाला ट्रेड, ठीक है। सो ये क्या है अपने पास, ये लेवल है एक, अपने पास ये वाला लेवल है 48,450 का लेवल है। तो इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी ओपन होता है 48,450 के नीचे, एंड अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट मिले, इस लेवल के ऊपर आके अगर क्लोजिंग मिले, तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय का ट्रेड प्लान करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट विल बी 48,549 एंड 48,638 अपना फाइनल टारगेट है। ध्यान रखना, ये ट्रेड थोड़ा रिस्की है, रिस्क कम लेंगे इस वाले ट्रेड में, लॉट साइजिंग अपनी कम रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। और यहाँ पे अच्छा खासा, अगर मान लो आपको 800 का भी प्रॉफिट हो, अगर मान लो 500 का प्रॉफिट हो गया और मार्केट नहीं जा रहा उससे ऊपर, तब भी आप लेके एग्जिट मार सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको पूरा टारगेट होल्ड ही करना है। अगर मान लो यहीं पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया ना, तो लेके निकल जाओ, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो इस वाले ट्रेड को इस तरीके से थोड़ा करना है, कह सकते हो स्कैल्पिंग ट्रेड है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है ये।
सो ये आप मैनेज करोगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड जिनके भी क्वेश्चन है, मैसेज मेरे पास आ रखे हैं टेलीग्राम वगैरह पे कि ये सब चीज़ें कैसे सीखनी है, क्या करना है, क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप वेबसाइट पे चले जाना bullscout.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो भी मैं इस तरीके से जो भी करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो क्लास। वहाँ पे मैं सब कुछ लाइव क्लास में सिखाता हूँ, राइट। तो वहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप सीधा वेबसाइट पे चले जाना। सब कुछ वहाँ पे मैंने दे रखा है, जो भी डिटेल है कोर्स की। एनीवेज, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के ट्रेड प्लान के लिए। सो मिलते हैं कल, एंड सी यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।